हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और बहुत सारे बच्चे लगातार परेशान थे, बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया वाले बच्चे। वाकई में दिक्कत भी थी और वो बहुत सारे बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं। मैं कहूँगा कि अब उनके लिए बहुत खुशखबरी वाली ये वीडियो आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जिस प्रॉब्लम के लिए मैंने वीडियो बनाया था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है बच्चों। अब अगर आप, अब मैं मतलब इस वीडियो को कल बना रहा तो कल बनाने का कोई अर्थ नहीं था, बस अब आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि अब अगर आपने इस वजह से फॉर्म नहीं भरा कि मेरा नक्सल और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में मेरा डिस्ट्रिक्ट डालने पर भी वो नो ऑलरेडी लिखा आ रहा है और उसको हम एडिट भी नहीं कर पा रहे हैं, और आप ऐसे परेशान थे, तो अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अगर आपका अब लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट है तो वो अपने आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया में आप यस लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो अब वो कोई टेंशन वाली बात अब नहीं रही है। ठीक है, मैं दिखा देता हूं ये बॉर्डर नक्सल एरिया क्या होते हैं। मैं उन बच्चों को भी बताऊंगा सबको। दरअसल में बॉर्डर और नक्सल एरिया जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना बच्चों, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी सीमाएं अन्य किसी देश से मिल रही हों। नक्सल एरिया वो डिस्ट्रिक्ट है जहां नक्सल ही मतलब आक्रमण होते रहे हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र जहां कभी भी हो जाती हैं दिक्कतें, घटनाएं। तो उनको एसएससी जीडी में उन एरिया से भी बच्चे सेलेक्ट हों, ये चाहती है एसएससी, इसलिए उनको एक अलग कोटा दिया जाता है और उनकी कट ऑफ काफी कम जाती है। अब कैसे पता चलेगा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट नक्सल एरिया में है या नहीं है, या हमारा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर एरिया में है या नहीं है? तो वो कैसे पता चलता है, उसके लिए भी एसएससी ने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। पहले तो बता देता हूं समस्या क्या थी। समस्या बच्चों ये थी कि जैसे ही हम यहां मान लीजिए बिहार भरें, 2 बार भरना पड़ता, फिर डिस्ट्रिक्ट भरें, अपना मधुबनी भर दिया। अब मधुबनी चूंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, अब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, ये कैसे पता चली, वो अलग दिखाऊंगा। तो भाई यहां पर ये ऑलरेडी ये नो वाला कॉलम नो भरा हुआ था। ये क्या है, कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू मिलिटेंट या नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, नो। चलो ये तो ठीक है भाई, नक्सल अफेक्टेड नहीं है हम। लेकिन कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, अब वो कहेंगे कि मधुबनी तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है तो हमें तो इसमें यस करना चाहिए, पर ये ऑलरेडी नो भरा हुआ आ रहा था। तो अब क्या करें, है ना? तो अब वो कोई टेंशन नहीं है, अब आपका ये यस ही भरा हुआ आएगा। अब ये यस ही भरा हुआ आएगा। ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। ये एसएससी के एंड से प्रॉब्लम थी, बच्चों ने शिकायत की या अब जैसे भी की, उनको ये प्रॉब्लम का पता चल गया और अब ये कोई इशू ही नहीं है। अब आप फॉर्म भरोगे, बिल्कुल बढ़िया भरा जाएगा। जिन्होंने भर दिया है उनका क्या होगा उसके लिए अभी बता रहा हूं। ये पूछना चाह रहा है? हाँ ठीक है। तो भाई देखो, जैसे लखीमपुर खीरी ये यूपी का डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल से मिलता है, तो ये भी देखो, आप देख रहे हो ना यहां पर कि कैंडिडेट बिलोंग टू मिलिटेंट, ये तो नो भरा आएगा। लेकिन अब ये ऑलरेडी कैंडिडेट बिलोंग्स टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, हाँ यस देखो खुद आ रहा है भरा हुआ, मैंने भर के देखा है, तब मैंने आपसे बोल रहा हूं। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, पर मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि ये यहां यस पे क्लिक हुआ है, कि मेरे सामने तो दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, व्हाइट व्हाइट आ रहा होगा, क्योंकि इतना साफ क्लैरिटी आ नहीं पा रही है। ठीक है, चलो तो बच्चों अब आपकी टेंशन ये वाली तो रही नहीं। अब बात है कि जिसने फॉर्म भर दिया वो क्या करें। जिसने भर दिया, भाई बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वाले अब भर ले फॉर्म को, अब तक वो बेचारे रुके थे। जिसने भर दिया वो क्या करें, वो क्या करें? तो भाई साहब एक बात कर लें, वो अब फॉर्म में तो हो सकता है ना देख पाए अपने फॉर्म को, क्योंकि उन्होंने तो प्रिंट निकाल लिया, उसमें तो नो आ रहा है, लेकिन उन्होंने डिस्ट्रिक्ट तो सही भरा था, तो इसलिए वो कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि एसएससी ने अपनी साइड से किया है तो भाई साहब बिल्कुल वो अपने आप ही करेक्ट करेंगे, वो उनकी जिम्मेदारी है पूरी पूरी, क्योंकि आपने अपना डिस्ट्रिक्ट भरा है और एसएससी ने उस डिस्ट्रिक्ट में उस डाला है, और एसएससी को पता है कि हमारी गलती है, तो वो सही करेंगे उसको। अगर ना हो, हम कैसे मान ले हमारा सही करेंगे कि नहीं करेंगे? तो फिर एक और सुन लो, बिल्कुल 100% श्योर होना चाहते हो तो 4 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में एक करेक्शन डेट है फॉर्म में कि कुछ करेक्शन करना है, तो आप उस दिन जाना 4 तारीख को साइट पर और अपना चेक करना फॉर्म को, वो यस आया है कि नहीं आया है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे।
आप खुद यहां चेक कर पाओगे। नहीं आया होगा तो उसको यस उस दिन कर देना, ठीक है, या मॉडिफाई तो अब उस दिन कर ही पाओगे आप अपने डिटेल्स को, ठीक है। अपना डिस्ट्रिक्ट फिर से भर के वो अपने आप वहां यस आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट को फिर से यहां पे फिल कर देना, ठीक है। अपना डिस्ट्रिक्ट फिल करोगे फिर से वो अपने आप यस ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगर ऐसा हो भी गया है तो प्रॉब्लम उस दिन ऐसे सॉल्व हो जाएगी। वैसे तो वो खुद ही उनके एंड से हो जानी है, पर फिर भी आप श्योर होना चाहते हो तो भैया पैसे तो उस दिन लगेंगे करेक्शन के 200 रुपए, ये 200 का तो दंड आप पे पड़ जाएगा अगर आप श्योर ही होना चाहते हो। वैसे वो उनकी तरफ से आएगा, इशू मतलब दूर हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर मैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हूं या नहीं हूं, तो चेक कर लीजिए। असम के इतने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में है, अरुणाचल प्रदेश के इतने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में है। ये आप नोटिफिकेशन देखिए, 56 पेज का नोटिफिकेशन है, 52वें पेज से ये चीजें बताई गई हैं। बिहार के ये डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात के डिस्ट्रिक्ट है, हिमाचल प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू कश्मीर के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, लद्दाख का भी डिस्ट्रिक्ट है, मणिपुर का, मेघालय का, मिजोरम का, नागालैंड का, पंजाब का, राजस्थान का, सिक्किम का, त्रिपुरा का, ये अल्फाबेटिकली नाम दिए हुए हैं। यूपी यहां आ रहा है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, ठीक है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स को अपने को पढ़ सकते हो तो आपको फिर पता लग जाएगा यार वैसे तो मुझे यूपी में तैयारी करनी पड़ती 130 लाने की, 135 लाने की, अब मेरा 100-110 में काम चल जाएगा अगर वो इन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आ रहा होगा। अब नक्सल वाले आ जाओ, नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, इनमें यूपी नहीं है क्योंकि यूपी में नक्सल है ही नहीं। यूपी में बॉर्डर तो मिल रहा है नेपाल से सिर्फ, तो वह नेपाल से वो तो मिल गया आपको बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का फायदा, लेकिन ये नहीं मिल पाएगा, ठीक है। बाकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब राज्यों में नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं तो उनका फायदा उनको मिल जाएगा। जैसे किसी किसी राज्य के तो ऑल डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश के ऑल डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश के 5, बिहार के 10 नाम भी लिखे हैं आगे। तो आपको देखना है कि मैं उस डिस्ट्रिक्ट में आता हूं बॉर्डर और नक्सल एरिया के में नहीं, तो वो आप चेक कर सकते हो इस पेज पर। ये 55वें पेज पर नक्सल इफेक्टेड एरिया के दे रखे हैं, ठीक है। तो अब आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व है बच्चों। अगर आप परेशान थे तो आप परेशान मत होइए, खुश हो जाइए। अब आप फॉर्म भर के आएंगे तो यस अपने आप आएगा और आप बहुत जागरूक हैं। अगर आप ये कुछ देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको देखना भी चाहिए था। ये 22वां और 23वां कॉलम है। नक्सल वाले में यस तब आएगा अगर आपका नक्सल डिस्ट्रिक्ट होगा तो, और अगर आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है तो आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कहां से, वहां से मैच कर लेना नोटिफिकेशन में कि आपका डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर में है, तो वो यहां अपने आप ही यस आना चाहिए, क्योंकि यहां पर हम क्लिक नहीं कर सकते जब हम फॉर्म भर रहे होंगे लॉगिन करके, ये ऑलरेडी आएगा भरा हुआ, तो ऑलरेडी तो ये यस आना चाहिए। अब वो आ रहा है, पहले दोनों ही नो आ रहे थे, चाहे किसी का नक्सल था या बॉर्डर था, इसलिए वीडियो बनाया मैंने। वो बच्चे बहुत परेशान थे, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो बच्चों को बैच का नहीं पता, एसएससी जीडी के लिए सबसे अच्छी बात है कि भैया आपके पास सबसे बेहतरीन चैनल है इस टाइम, ठीक है। अवतार 2.0 बैच हम लोग लेकर के आ रहे हैं ये 1 दिसंबर से, और सबसे बेस्ट टीम जो हो सकती है वो मैंने आपको इस बैच में दी है, ठीक है। कल मैं टीम, टाइम टेबल, प्राइस सब कुछ बताऊंगा और क्या क्या फैसिलिटीज आपको इस बैच में पढ़ने के लिए मिलेंगी। बॉर्डर और नक्सल एरिया के बच्चे अगर अब से भी पढ़ाई शुरू करते हैं तो भी 2 महीने में वो सिलेक्शन ले सकते हैं इस बैच के माध्यम से, ठीक है। इतना तो मैं गारंटी से कह सकता हूं। चलो बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।